गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकंड कंपोनेंट ऑफ फूड का हम कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर रहे थे। रिमेनिंग पार्ट्स हम अब डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दे आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। यानी जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं या हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए जो फूड खाए जाते हैं हमारे द्वारा वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। दे आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। यानी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स होती है या जो कोशिकाएं होती है उसको बनाने के लिए ये आधारभूत कंपोनेंट्स होते हैं या आधार होते हैं। हेंस दे आर एसेंशियल फॉर मेकिंग न्यू सेल्स। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में नई कोशिकाओं को बनाते हैं। एंड रिप्लेसिंग ऑल वॉर्न आउट सेल्स। और जो वॉर्न आउट सेल्स होती है, जो पुरानी कोशिकाएं होती है, उसकी जगह पे नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं या उसकी जगह पे नई कोशिकाओं को रिप्लेस करते हैं। दिस इज़ द रीज़न दे आर द कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। यही रीज़न होता है, इस कारण से इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। प्रोटीन्स form a part of important molecules in our body like enzymes and hemoglobins in blood। यानी जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स का पार्ट फॉर्म करते हैं या प्ले करते हैं, जैसे एंजाइम्स हैं, हीमोग्लोबिन है, जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं या हमारे ब्लड में उपस्थित होते हैं। एवरी पर्सन needs a good amount of protein to maintain good health and proper growth of the body। यानी प्रत्येक पर्सन को एक गुड अमाउंट प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अच्छी मात्रा में उसको प्रोटीन लेना चाहिए उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसको अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए और उसकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, इसलिए उसको प्रोटीन की एक अच्छी मात्रा में अमाउंट लेना चाहिए। Infants, very young children, growing children and pregnant mothers need a high protein diet due to growing body needs। यानी जो बढ़ते हुए जो बच्चे होते हैं, वेरी यंग चिल्ड्रंस जो होते हैं या जो ग्रोथ वाले बच्चे होते हैं, जिनकी ग्रोथ होती है, जो एज में कम होते हैं, जो दिनों दिन बढ़ते हैं, उनको, और जितनी भी प्रेग्नेंट मदर्स होती है, जो प्रसव वाली महिलाएं होती है, उनको एक हाई प्रोटीन की डाइट की आवश्यकता होती है। उनकी बॉडी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर सके, इसलिए उनको एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन का अमाउंट लेना चाहिए। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज क्वाशियरकर एंड मरस्मस इन चिल्ड्रन। जो प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली जो डिजीजेज होती है या होने वाली जो बीमारियां होती है वो है क्वाशियरकर एंड मरस्मस इन चिल्ड्रन, जो अधिकतर चिल्ड्रन में या जो बच्चे होते हैं उनमें पाई जाती है। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स: ऑल पल्सेस, दाल्स, पीज, बीन्स, ग्राम, पीनट, मिल्क, चीज़, एग वाइट, पनीर, फिश, चिकन एंड मीट आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। ये बड़ी मात्रा में प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स आर हाईली कंसंट्रेटेड एनर्जी फूड्स। यानी जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड एनर्जी फूड होता है जो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट से भी यदि ज़्यादा एनर्जी किसी से हमें प्राप्त होती है, गेन होती है, तो वो होती है फैट से। इसलिए फैट को हाई कंसंट्रेटेड एनर्जी फूड कहा गया है। इफ प्रेजेंट इन एक्सेस दे आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। यह हमारे शरीर में एक्सेस मात्रा में स्टोरेज मॉलिक्यूल्स के रूप में यूज्ड होता है या उपस्थित होता है। अमाउंट ऑफ फैट स्टोर्ड डिपेंड्स ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एंड इनटेक ऑफ फूड। मीन्स हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है या जितनी फूड की रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही ये हमारे शरीर के अंदर स्टोर होता है, या जो फैट होता है उसका जो अमाउंट होता है वो हमारे शरीर के
अंदर स्टोर करके रखता है। हमारी जो बॉडी होती है वो उस पर डिपेंड करती है। फैट्स गिव ट्वाइस एज मच एनर्जी एज द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जो फैट होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ट्वाइस होती है, यानी जितना कार्बोहाइड्रेट हम गेन कर रहे हैं यदि उतना हम फैट गेन कर लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से इसकी जो एनर्जी होती है वो दुगनी होती है, ट्वाइस होती है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड हाई एनर्जी फूड्स। इसी वजह से इसको हाई एनर्जी फूड कहा जाता है, क्योंकि ये हमको कार्बोहाइड्रेट से दुगनी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फैट इज स्टोर्ड अंडर द स्किन एंड एक्ट एज एन इंसुलेटिंग लेयर, यानी जो फैट होता है वो हमारे स्किन के नीचे उपस्थित होता है और एक तरह से इंसुलेटिंग लेयर की तरह हमारे शरीर के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर कार्य करता है। बाय रिटेनिंग द बॉडी हीट, और हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड अ नंबर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द बॉडी, यानी एक तरह से ये हमारी बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं या नंबर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स जो आंतरिक पार्ट पाए जाते हैं, आंतरिक भाग पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करवाता है या उनको एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड करवाता है जो फैट होता है वो। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फैट। फैट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? फैट्स आर फाउंड इन वेरियस फूड स्टफ्स लाइक ग्राउंडनट, बटर, मस्टर्ड, सीड्स, घी, एग, मिल्क एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑयल्स यूज्ड फॉर मेकिंग, यानी जो फैट होता है वो ग्राउंडनट में, मस्टर्ड में, सीड्स में, घी में, एग में, मिल्क में और बहुत सारे ऐसे ऑयल्स होते हैं जिनमें कुकिंग के टाइम, पकाने के टाइम उन ऑयल्स का हम यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। कुकिंग ऑयल इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फैट्स इन एवरीडे फूड, यानी जो हमारे पकाने वाला ऑयल जो होता है, कुकिंग ऑयल जो होता है वो एक कॉमन सोर्स होता है जो फैट होता है उसका हमारे प्रतिदिन के भोजन में। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स दे आर कॉल्ड एनिमल फैट और प्लांट फैट। जो सोर्सेज होते हैं उन पे ये चीज़ डिपेंड करती है वे कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। फोर है एनिमल फैट एंड प्लांट फैट, यानी जो हमें एनिमल से जो फैट गेन होगा वो तो एनिमल फैट कहलाता है और जो प्लांट से हमें फैट गेन होगा वो प्लांट फैट कहलाता है। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स एज दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गुड आई साइट, हेल्थी गम्स, ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, प्रॉपर डाइजेशन एंड गुड हेल्थ, यानी जो विटामिन्स होते हैं वो एक तरह से प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी जो आई साइट होती है उसको अच्छा करते हैं, जो गम्स होते हैं उसको हेल्थी बनाते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं, हमारी जो बोन्स और जो टीथ होती है उसको वो ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, हमारे डाइजेशन को प्रॉपर करते हैं और जो हमारी हेल्थ होती है उसको गुड करते हैं या अच्छा बनाते हैं। इसलिए विटामिन्स को प्रोटेक्टिव फूड या सुरक्षित रखने वाला फूड कहा गया है। दे हैव नो एनर्जी वैल्यू बट आर एसेंशियल फॉर द बॉडी। इनकी कोई भी एनर्जी वैल्यू नहीं होती है, मीन्स इनकी एनर्जी वैल्यू शून्य होती है, जीरो होती है, बट परंतु ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं या आवश्यक होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। लैक ऑफ विटामिन्स कैन रिजल्ट इन डेफिशिएंसी डिजीजेज। यदि विटामिन की कमी हो जाती है उसके परिणाम स्वरूप हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है या डेफिशिएंसी डिजीजेज हो सकती है। दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इनकी हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है या स्मॉल क्वांटिटी में हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है। इम्पोर्टेंट विटामिन्स ऑफ द बॉडी आर विटामिन ए, बी, सी एंड डी। जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट विटामिन्स होते हैं या महत्वपूर्ण विटामिन्स होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन
D. Vitamin B1, B2 and other B group vitamins are present together in the same food and have related function and are hence known as vitamin B complex. Means विटामिन B1, B2 इस तरह से बहुत सारे अदर बी ग्रुप्स के विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर या हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं और वो जो हमारा एक जैसा फूड होता है, सेम फूड जो होता है, उसमें साथ साथ पाए जाते हैं एंड हैव रिलेटेड फंक्शन एंड आर हैंस नॉन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उनके जो फंक्शंस होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, वो आपस में रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं और इसी वजह से उनके ग्रुप्स को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स एंड मिल्क आर द मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। मीन्स जो वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं और जो मिल्क होता है वो मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन्स होते हैं या विटामिन के मुख्य सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स। लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स एज दे आर एसेंशियल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। जैसे विटामिन, मिनरल्स ये सब प्रोटेक्टिव फूड होते हैं या प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल डाइजेशन है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको परफॉर्म करने के लिए या उस फंक्शन को करवाने के लिए इन प्रोटेक्टिव फूड्स का हमें यूज़ करना पड़ता है या हमें गेन करना पड़ता है। दे आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, नर्व एंड मसल्स फंक्शनिंग एंड फूड मेटाबॉलिज्म। यानी ये सारी चीज़ें, ये जो मिनरल्स होते हैं, ये हमारे लिए आवश्यक होते हैं, हमको इनकी नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये हमारे जो टीथ होते हैं और हमारी जो बोन्स होती है उसकी ग्रोथ करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। नर्व एंड मसल्स फंक्शनिंग, यानी हमारी जो भी नर्व्स यानी नसें होती है और जो हमारी मसल्स मांसपेशियाँ होती है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, यानी उनका प्रॉपर कार्य करवाते हैं। एंड फूड मेटाबॉलिज्म, यानी जो हमारा फूड होता है, हमारा जो भोजन होता है, उस आहार को, उस भोजन को एक तरह से जब हम उसको खाते हैं तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। वो चीज़ फूड मेटाबॉलिज्म कहलाती है। मीन्स जो फूड अपन गेन कर रहे हैं या ऑब्टेन कर रहे हैं, उस फूड को किसी न किसी तरह से वो हमारे शरीर के अंदर पहुंचने के बाद, उसको डाइजेस्ट करने के बाद, जब उस फूड का डाइजेशन हो जाता है तो वो फूड हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, वही फूड मेटाबॉलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है दे आर द रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स बट मस्ट बी प्रेजेंट इन डेली डाइट। इनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम मात्रा में, पर ये हमारी जो डेली डाइट होती है उसमें प्रेजेंट होने चाहिए या उपस्थित होने चाहिए। इफ़ दे आर नॉट प्रेजेंट इन द रिक्वायर्ड अमाउंट दे लीड टू डेफिशिएंसी डिजीजेज। यदि ये हमारे फूड में प्रेजेंट नहीं होते हैं जितनी अमाउंट इनकी हमें चाहिए उस मात्रा में, तो हमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ या कोई ना कोई हमें इसकी बीमारी हो जाती है या डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। दे हैव नो एनर्जी वैल्यू बट आर एसेंशियल फॉर द बॉडी। इनकी कोई एनर्जी वैल्यू नहीं होती या हमें कोई एनर्जी ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, पर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं या आवश्यक होते हैं। सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी आर कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम। कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को आवश्यक होते हैं या हमारी बॉडी की जिन्हें आवश्यकता पड़ती है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है, सोडियम है एंड पोटेशियम है। मिल्क, चीज़, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। जो दूध होता है, चीज़ होता है, फ्रूट्स होते हैं और बहुत सारी तरह की वेजिटेबल्स होती है, सब्जियां होती है, ये मेन सोर्सेज होते हैं, मुख्य सोर्सेज होते हैं जो मिनरल्स होते हैं उसके। धन्यवाद।